लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हमारी हमारी लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के बहुत सारे एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में। ठीक है, पहले तो इसे समझो कि प्रैक्टिकली ये है क्या। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रैक्टिकली है क्या, दोनों तरीके से आपको समझा देता हूं। आपके सीलिंग फैन है, घर की छत से लटका हुआ है, ठीक है, इसमें ये ब्लेड्स लगे हुए हैं। अब ये इनिशियली रुका हुआ है, रुका हुआ है मतलब चल नहीं रहा। आप स्विच पर अपना हाथ रख लीजिए, उंगली रख लीजिए और नजर रखिए अपनी इस पंखड़ी फैन फैन पर। फैन पर भी कहाँ, जहां से ये लटका हुआ है, यहाँ पर इसके गोल गोल एक चक्री सी लगी हुई होती है यहाँ ऐसे, और फिर ये छत से लटका हुआ है। ठीक है, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे, आप देखना ये जो रॉड है ये मूव करने की कोशिश करती है। कैसे? जिस डायरेक्शन में आपकी पंखड़ियां चल रही हैं। अगर पंखड़ियों का मोशन आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो ये रॉड क्लॉकवाइज घूमने की टेंडेंसी में आती है। आप में से किसी के घर में हो सकता है बहुत पुराना दादाजी के जमाने का फैन टंग रहा हो, लग रहा हो चालू कंडीशन में, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं वो करता है खट 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 खट, दो तीन बार खट 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 करता है और फिर रुक जाता है। तो अगर आप देखें इसको, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं वैसे ही ये बीच की रॉड, ये बीच की रॉड ये उल्टी घूमने शुरू कर देती है, उल्टी घूमने की कोशिश करती है जिस डायरेक्शन में घूम रहे फैन उसके। नीचे का फैन घूमा तो ऊपर की जो रॉड होती है, सपोज ये मेरी रॉड है, ये नीचे का फैन घूम रहा है, ये मेरे ब्लेड्स, नीचे का फैन ऐसे घूम रहा है तो रॉड आप देखना जैसे ही फ्लैन होगा तो झटका जरूर मारेगी ये, खट खट जाकर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ब्लेड्स यस ऐसे चल सर। रहे हैं तो मेरे ब्लेड्स, मेरा नीचे वाला हाथ, ये ऊपर की रॉड, अगर ब्लेड्स ऐसे चल रहे हैं तो ऊपर की रॉड खट से ऐसे जाएगी। अगर ये ढीली है रॉड तो कई बार यूं खट 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 होगी तब जाकर के यहाँ रुक जाएगी, और जैसे आप स्विच ऑफ कर दोगे ये वापस अपनी जगह आ जाएगी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये। ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं आपने या गेम में भी और किसी न किसी पिक्चर में भी जरूर आपने देखा होगा। एक्समैन सीरीज की एक पिक्चर है वोल्वरीन, वोल्वरीन के नाम से शायद। तो वो हीरो जो है उसके अंदर, क्या नाम है उसका हीरो का, लोगन। तो लोगन को मारने के लिए आए वो कौन, मतलब जो कल्प्रिट्स हैं, एलियन नहीं, उसके बॉस वॉस नहीं है, कौन है वो मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम। तो वो बड़ा प्यारा सीन है, बड़ा बहुत ही प्यारी इसमें फिजिक्स है लगी हुई। वो लोगन लोगन के हाथ में से वो यहाँ से वो, आपने सबने देखा होगा वो ऐसे यूं करता है, यहाँ से तलवारें निकल जाती हैं उसके, लोगन के हाथ में से। ठीक है, तो वो एक फाइट सीन है, वो पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं उसे मारने वाले, यहाँ हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं, और वो यहाँ से बहुत जबरदस्त तेजी के साथ जंप लगाता है, एक बॉम्ब गिराते हैं इसके ऊपर, उस बॉम्ब से जंप लेता है, और इसके जो हाथ हैं वो इस जंप के दौरान इस ब्लेड को काट देते हैं। ये जो ब्लेड है इसके पंखड़ियां इसे काटते चले जाते हैं, जो उसके हाथ में से यहाँ तलवारें निकलती हैं वो इसे ब्लेड को काट देती है, पंखड़ी को काट देती है इसके हेलीकॉप्टर के। तो आप ध्यान से देखना उस पिक्चर के सीन को, जैसे ही ये पंखड़ी कटती हैं वैसे ही ये हेलीकॉप्टर अपोजिट डायरेक्शन में घूमता हुआ नीचे गिरता है, अपोजिट डायरेक्शन में घूमता हुआ नीचे गिरता है। जब बात आप समझ रहे हो, हेलीकॉप्टर की ये तो नीचे का बेस है और ये उसके ऊपर का पंखा है, तो ये फैन ऐसे ऐसे घूम रहा था, यूं फैन घूम रहा था, ये ऊपर का इसका पंखा, उसने लोगों ने इसे यहाँ से काट दिया, ये यहाँ से इनको दोनों काट दिया। अब ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, तो नीचे का जो हेलीकॉप्टर है वो एकदम से वो पूरे हेलीकॉप्टर की पूरी बॉडी इसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगती,
गिर गिरने से पहले घूमता हुआ नीचे गिरता है। और एक बहुत ही पुरानी पिक्चर है, बहुत ही पुरानी पिक्चर है, 20-22 साल पुरानी, शायद 25 साल पुरानी होगी। द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। तो डे आफ्टर टुमारो में एक सीन है कि वो कुछ 2-3 हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई है, एकदम से ठंड पड़ती है, भयंकर ठंड पड़ती है, और मशीन इसकी जाम हो जाती है, एकदम पंखे जो इसके ऊपर के फैन है जाम हो गए। आप ध्यान देना उस पिक्चर को, इसको सीन को कभी देखना। वो नीचे का जो हेलीकॉप्टर है, जैसे ही ऊपर का पंखा रुकता है, नीचे का हेलीकॉप्टर घूमने लगता है, नीचे की पूरी बॉडी घूमने लगती, तब बॉडी घूमने लगती है और नीचे गिर जाता है, नीचे गिरने से पहले घूमता है। कभी भी किसी भी देखना आपने, किसी ने बॉम्ब मारा, इसकी टेल उड़ा दी, तेल उड़ाते ही क्या होगा, पूरा का पूरा बॉडी घूमने लगता है। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम है। कैसे, क्या इसमें कंजर्वेशन है भाई? एक्समैन सीरीज वाली पे आते, जब ये फैन था और ये नीचे की बॉडी और पीछे का एक फैन, और हेलीकॉप्टर में हमेशा 2 फैन लगे हुए होते हैं, हेलीकॉप्टर में हमेशा 2 फैन लगे होते हैं, एक फैन पीछे लगा होता है यहाँ। इस फैन को या तो ऐसे लगाया जाता है या खड़ा करके लगाया जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 2 फैन होते हैं, पीछे एक छोटा होता है और आगे एक बड़ा होता है, जो इसे प्रोपेल करता है। ये तो प्रोपेलर है एक्चुअली, हवा नीचे फेंकता है तो इससे पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर उड़ जाता है रिएक्शन के फॉर्म में। और ये वाला क्या काम करता है, ये वाला क्या काम करता है? पंखड़ी है, आपका पंखा है, छत का पंखा, छत के पंखे में और हेलीकॉप्टर में क्या सिमिलरिटी है? देखिए यही तो है फिजिक्स, कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, आपका पंखे का नीचे की बॉडी घूमती है क्लॉकवाइज, तो ऊपर का रॉड घूमने की कोशिश करता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ आपका सिर्फ एक ही फैन लगा हुआ हो, तो जैसे ही ये घूमेगा क्लॉकवाइज, नीचे का पूरा हेलीकॉप्टर, पूरी हेलीकॉप्टर की बाकी बॉडी इसके अगेंस्ट घूमनी शुरू कर देगी, टू मेंटेन द कंजर्वेशन। जब तक आपने स्विच ऑन नहीं किया था, तब तक इस रॉड का और पंखे का दोनों का मिलाकर एंगुलर मोमेंटम था 0, क्योंकि रुके हुए थे दोनों। उनमें से आपने नीचे के एक पार्ट को, बॉडी के एक पार्ट को, पूरी बॉडी के, ये रॉड और ये पंखा पूरी बॉडी है, बॉडी के एक पार्ट को आपने घुमा दिया, तो एंगुलर मोमेंटम को 0 बनाए रखने के लिए अब बॉडी का दूसरा पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, घूमने की टेंडेंसी रखेगा। वैसे ही यहाँ है कि हेलीकॉप्टर आपका खड़ा हुआ है, हेलीकॉप्टर को आपने स्टार्ट किया, इसके ब्लेड्स घूमने लगे, ऊपर का फैन घूमने लगा एक डायरेक्शन में, लेकिन स्टार्ट करने से पहले तो ये दोनों रेस्ट पर थे, रोटेशनल मोशन 0 था, एंगुलर मोमेंटम 0 था। जैसे ही बॉडी का एक पार्ट घूमा किसी डायरेक्शन में, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए दूसरा बाकी पार्ट भी अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लगेगा। मतलब बैठने वाले को तो चक्कर आ जाएंगे, अगर ये ऊपर का ब्लेड तो घूम ही रहा है, लेकिन ये पूरी बॉडी भी नीचे इसकी घूमती रहे हेलीकॉप्टर की, तो चक्कर आ जाएंगे बैठने वाले को, उल्टियां लग जाएंगी 2-4 मिनट में। तो क्या होगा कि इसका मोमेंटम कंजर्व कर रखने के लिए एक पंखा और लगाया जाता है। ये भारी भरकम होता है, इसका आई बहुत ज्यादा है तो ओमेगा कम, और जो पीछे वाला पंखा होता है, पीछे वाला जो फैन है, ये इसका छोटा पंखा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, लेकिन इसका ओमेगा बहुत ज्यादा होता है। I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2, इसका जिसका आई कम उसके लिए जिसका आई बहुत बड़ा उसके लिए ओमेगा हल्के हल्के घूमते हैं ये। और जो पीछे वाला पंखा है, उसके छोटी ब्लेड्स होते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो बहुत तेजी के साथ घुमाया जाता है, लेकिन वो घुमाया जाता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर बाकी बॉडी पर कोई भी असर नहीं पड़ता आपकी, चाहे ये खड़ा हो या चल रहा है, या चलते हुए इसकी स्पीड बदल दी, दोनों का आपस में सिंक्रोनाइजेशन होता है बना हुआ। अगर इसकी घूमने की स्पीड बढ़ती है तो इसकी भी अपने आप बढ़ जाती है, इस तरह से आपस में सिंक्रोनाइज होते हैं अंदर ही अंदर इंजन के जरिए। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक दूसरे के अपोजिट आकर के दोनों का एंगुलर मोमेंटम पूरी बॉडी का रहता है कंजर्व। इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का एक और बहुत ही बढ़िया और आसान एग्जाम्पल है। ध्यान से देखो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल टू आई ओमेगा इक्वल्स कांस्टेंट। कब? जबकि आपका टॉर्क की वैल्यू 0 हो, तो बाहर से कोई टॉर्क ना लग रहा हो, बाहर से कोई टॉर्क ना लग रहा हो। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ये, डाइवर्स का एग्जाम्पल। डाइवर्स का एग्जाम्पल, नीचे ये पानी है, यहाँ पानी,
वाटर की सरफेस यानी वाटर पूल, और यहाँ जो है ये प्लैंक हो गया जिसके ऊपर से वो छलांग लगाते हैं। अब यहाँ एक डाइवर खड़ा हुआ है, यहाँ जब ये कूदता है इसके ऊपर, देखो कूदने के कई तरीके होते हैं, यहाँ से डाइवर के कूदने के कई तरीके हैं। कैसे तरीके हैं देखो, ध्यान से देखना। सबसे सिंपलेस्ट तरीका तो कूदने का है क्या, ये मेरा डाइवर है, इसे डाइवर समझ लो, ये रेड कलर का इसका हेड है, नीचे की बॉडी। एक तो तरीका ये होता है जैसे कि पुल पे से बच्चे बम्बे में कूद जाते हैं, पुल पे खड़े होते बम्बे में कूद जाते हैं, यानी ये पैर है और ये हेड है, तो यहाँ से कूदे और यूं सीधे पानी में उतर गए। पैर पैर ही नीचे थे पहले भी, और फिर पैर ही नीचे पानी में उतर गए, सीधे सीधे कूद गए। एक तरीका ये होता है कि यहाँ से कूदे और हवा में घूम गए, 180 डिग्री पे हवा में घूम गए और नीचे आए वापस। मतलब अभी तो स्टार्टिंग में तो था हेड ऊपर और पैर नीचे थे, और जब ये पानी में पहुंचे तो हेड इनका नीचे आ गया और पैर उसके ऊपर हो गए। तो सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान से, इन्हें मोशन लेना पड़ेगा, क्या रोटेट करना पड़ेगा अपनी बॉडी को, क्या 180 डिग्री पर रोटेट करना पड़ेगा, आधा चक्कर लेना पड़ेगा। तो आधा चक्कर लेने के लिए क्या करते हैं, या जो प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर से जब चलना शुरू करते हैं, प्लैंक पर से प्लैंक छोड़ते हैं जब, तो प्लैंक थोड़ा सा तिरछा फोर्स के साथ लगाते हैं, बिल्कुल सीधे। अगर सीधे कूदना तो प्लैंक के ऊपर ही सीधे छलांग लगाएंगे, नीचे घुस जाएगा आगे। लेकिन अगर रोटेट करना है तो थोड़ा सा आला घूमेंगे, आला चलेंगे यहाँ से थोड़ा सा तिरछा, यानी इनिशियली एक एंगुलर मोशन ले लिया। अब पूरे हवा में बीच में कहीं कोई टॉर्क काम नहीं कर रहा, तो ये इनका एंगुलर मोशन बना हुआ है और ये यहाँ का आकर कूद गए। ये तो होते है सिंपल डाइविंग। लेकिन लेकिन एक एक जो हाई पॉइंट वाली होती है, जिसमें पॉइंट ज्यादा मिलते हैं, वो क्या होता है कि ये बीच में जा करके अपनी बॉडी को, अपने पैरों को यहाँ सिकोड़ लेता है, बिल्कुल मिला लेता है। और सिकोड़ने पर क्या होता है, सिकोड़ने पर ये यहाँ कलाबाजी खा लेता है, सोमरसॉल्ट, कलाबाजी ले लेता है। और यहाँ पहुंचने के बाद जब पानी पर पहुंचता है, पानी पर पहुंचने से पहले पहले ये अपनी बॉडी को फिर से क्या कर लेता है, सीधा बना लेता है। तो ये बीच में समरसॉल्ट कैसे आ जाता, बीच में कोई फिरकी, मतलब कोई इंजन लगा हुआ जो इसे घुमा देता ना। हुआ क्या कि यहां से चला और इसने थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम ले लिया शुरुआत में तिरछा घूमने पर, और यहां कर अपनी बॉडी को सिकोड़ लिया। देखो यहां समझो, अब ये जो डाइवर है ये रोटेट कर रहा है, ये डाइवर है, डाइवर को रोटेट करना है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, ये डाइवर, और यहां तक पहुंचने के लिए इसे 180 डिग्री रोटेट करना है। तो क्या है देखो ध्यान से, अब इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी है, ये कमर, ये हेड, ये कमर और ये इसके पैर। तो कमर से यूं पास होने वाली, ये जो मैंने लाइन बनाई है, मैंने जो ब्लू पेन लगाया है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। मैं यहाँ लगा दूं, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है बॉडी पानी में पहुंचने से पहले। ये दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस भी चल रही है इसके साथ साथ, यहाँ पर थी एक्सिस, ये एक्सिस भी इसके साथ साथ चल रही है, लेकिन एक्सिस बदल नहीं रही, एक्सिस अपनी जगह पर है, एक्सिस वही की वही है, लेकिन एक्सिस अपनी जगह बदल रही है। रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों मोशन है इसके अंदर, बॉडी आगे भी बढ़ रही है और बॉडी इसकी घूमती भी जा रही है। तो इसे रोटेशन लेना है, रोटेशन लिया तो इसकी एक्सिस है ये रहा, और ये पूरा हेड है, ये इसके पैर है यहाँ, तो इसका सर्टेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई है, आई आप हमने पीछे डिस्कस करा था, आई किस पर डिपेंड करता है, आई डिपेंड करता है शेप, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मास का। तो अभी जब ये लेकर के चला यहां से एंगुलर मोमेंटम, तो इसका मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक स्ट्रेट लाइन में था, दूर दूर था, हेड काफी दूर था एक्सिस ऑफ रोटेशन से, पैर काफी दूर थे, तो आई इसके लिए बड़ा था, आई क्या था इसका बड़ा था। अब इसने रास्ते में क्या करा, अपने आप को सिकोड़ लिया, हेड को भी बिल्कुल पेट पे लिया है और घुटने मोड़ के पेट पे मिला दिया, हाथों को भी यहाँ मिला दिया। तो अब देखना जरा ध्यान से कि जो मास यहाँ था पैर का, जो मास हेड का यहाँ था, वो मास तो पास आ गया ना। जब पास आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कम हो गया, लेकिन बीच हवा में कोई टॉर्क इस पर एक्ट नहीं कर रहा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो एंगुलर मोमेंटम बनाए रखने के लिए एंगुलर स्पीड ओमेगा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एंगुलर स्पीड इंक्रीज हो गई। अब ये जल्दी से एक टर्न ले लेता है, यहां से तो चला, यहां से तो चला ऐसे,
और यहाँ पहुंचकर क्या हुआ, यहाँ पहुंच के बहुत तेज की एंगुलर स्पीड हो गई, एक चक्कर लिया और फिर वापस नीचे आ गया है। यहां तो चला था हल्की सी एंगुलर स्पीड से, लेकिन जब यहां पहुंचा, यहां इसने अपने पैर सिकोड़ लिए, सर को बिल्कुल पेट के अंदर मिला लिया, घुटने मोड़ लिए, हाथ पैर मोड़ लिए, छोटा सा बन गया। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसका एंगुलर मोशन बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ने के बाद इसने एक या दो चक्कर लगाए, और फिर स्पीड घटाने के लिए इसने फिर वापस अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लिया, नीचे चला गया। स्ट्रेच इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इनको तब मार्क तब मिलते हैं जब पानी में एंटर होने के बाद स्प्लैश ना हो। स्प्लैश मतलब छपाका, पानी उड़े ना, छपाका ना हो। तो छपाका को कम करने के लिए फिर से अपनी बॉडी को स्ट्रेट कर लेते हैं, तो इनका एंगुलर मोशन कम हो गया, ओमेगा कम हो गया, सीधे सीधे बिना घूमते हुए चले जाते हैं यहाँ से अंदर। बात इतनी समझ आई? ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का बहुत ही बढ़िया वाला एग्जाम्पल। आपने सबने स्पोर्ट्स चैनल पर जरूर देखा होगा, या डाइवर्स भी ऐसा काम करते हैं, और एक खेल होता है जिम्नास्ट, जिम्नास्ट वाले भी ऐसा काम करते हैं, वो बार से ऊपर लटकते हैं, नीचे कूदते हैं, ऐसा करते हैं। बार बार होता है, बार से बंदर की तरह बार से लटक जाते हैं, और जब नीचे कूदते हैं फाइनल फाइनल टच, अपनी फाइनल परफॉर्मेंस खत्म करने के लिए, तो गोल 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 को घूमते हुए नीचे आते हैं वो। तो जिस टाइम वो गोल गोल घूम रहे हैं, उस टाइम देखो आपकी उनकी बॉडी बिल्कुल छोटी सी हुई रहती है। यहाँ से कूदने से पहले वो लंबे लंबे झोंटे लिए उन्होंने, एंगुलर मोमेंटम लिया, और फिर अपनी बॉडी को घुमा लिया, और यहाँ आकर के फिर से पैर सीधे कर दिए जब जमीन पे पहुंचते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हैं। बात क्लियर हो इतनी? बाकी और कई एग्जाम्पल आपके नोट्स में भी लिखे हुए हैं, उन्हें आप पढ़ लेना। कल हम करेंगे नया लेसन ग्रेविटेशन। ओके।